नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। राकेश लाल सर का ईडू ई गुरुकुल बिहार दरोगा वॉल्यूम 1, जिसमें 16 सेट दिया गया है। आज हम लोग देखेंगे वॉल्यूम 1 का सेट 1। तो चलिए हम सेट को देख लेते हैं। ये है सेट नंबर 1। तो एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा। सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों लास्ट में आप कमेंट किया कीजिए कि कितना स्कोर कर रहे हैं बिहार दरोगा वाले सेट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमास ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो इसका सही उत्तर होगा बिहार, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में डैश बौद्ध संघ का आयोजन हुआ था। पहली, चौथी, तीसरी, दूसरी। तो इस समय तीसरी बौद्ध संघ का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी डैश में स्थानांतरित कर दी गई थी। मथुरा, वाराणसी, पानीपत, पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश के अंतर्गत किसानों की बस्तियों को किस नाम से जाना जाता था? नाडू, मुवेदावेलन, उर, तालुका। इसका सही उत्तर होगा उर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका? शिशुनाग, कुषाण, हर्यक, नंद। तो नंद के खिलाफ, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदुसार, अशोक। तो इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण डैश में हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था? 1089 AD, 1475 AD, 1175 AD, 1287 AD। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1175 AD। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? जलालुद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, अहमद शाह दुरानी, गजनी का महमूद। तो इसका सही उत्तर होगा गजनी का महमूद, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? फैज, अब्दुल रहीम खान ए खानन, बाबर, तालिम अमाह। तो बाबर के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की मोती मस्जिद
किस मुगल शासक ने बनाई थी? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां। तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, डैश में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के कारण 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी? इलाहाबाद, बनारस, कोलकाता, बैरकपुर। तो ऑप्शन डी बैरकपुर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, सर जॉन शोर, सर जॉन मैकफर्सन, लॉर्ड कर्नवालिस। तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, वह अधिनियम जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित की? भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1858 और भारत सरकार अधिनियम 1833। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष में भारत में मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा की थी? 1905, 1919, 1932 और 1909। तो 1909 में। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन का संबंध निम्न में से किस घटना से है? बंगाल का विभाजन, डुरंड आयोग का गठन, भूटान युद्ध, बजट प्रणाली की शुरुआत। तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का समर्थन किया। कपास मिल मजदूर को बेहतर मजदूरी की मांग कर रहे थे। आदिवासी जिसके प्रथागत अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा था। जो महिलाएं दमनकारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। किसान जो फसल खराब होने और प्लेग की महामारी से प्रभावित थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, किसान जो फसल खराब होने और प्लेग की महामारी से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है, श्री राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। तो तमिलनाडु में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वीर सावरकर के द्वारा वर्ष डैश में की गई थी। 1899, 1864, 1873 और 1900। तो इसका सही उत्तर होगा 1899। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में आरोपी नहीं था? भगत सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिरी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह। तो ऑप्शन ए भगत सिंह इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एन.जी. रंगा। तो ऑप्शन डी एन.जी. रंगा इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा
ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1947 को और 26 जनवरी 1947 को। तो इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? 35 साल, 21 साल, 25 साल, 30 साल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 35 साल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी, जापान, अमेरिका। तो ऑप्शन डी अमेरिका इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? 1939, 1919, 1928 और 1934। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1934। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 44। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन की व्यवस्था करता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 9। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 3 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है? बड़े वन उत्पाद, स्वास्थ्य और स्वच्छता, बड़े उद्योग, पुलिस तथा कानून व्यवस्था। तो स्वास्थ्य और स्वच्छता ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, 124वें संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किस से है? 3 तलाक, एयर इंडिया का निजीकरण, जीएसटी, आर्थिक आरक्षण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आर्थिक आरक्षण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? संघ बनाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? सरकारी आयोग, आईवी रेड्डी समिति, टीएसआर सुब्रमण्यम समिति, चंद्रबाबू नायडू समिति। तो सरकारिया समिति ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों एवं शंकाओं की जांच करने एवं निर्णय लेने की शक्ति डैश में निहित है? राज्यसभा अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, रक्षा मंत्री। तो राष्ट्रपति ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? गुलजारीलाल नंदा, बीबी गिरी, जाकिर हुसैन, बीडी चड्ढी। तो गुलजारीलाल नंदा
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत गठित करने का चुनाव उसके विघटन की तिथि से डैश की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। तो 8 माह, 1 वर्ष, 6 माह, 2 माह। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 6 माह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश को अंशतः राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? पुडुचेरी, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली और लक्षद्वीप। तो पुडुचेरी को, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा ज्ञात नक्षत्र है? हाइड्रा, डोराडो, एंटीला, क्रक्स। तो हाइड्रा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफ़ेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है? मंगल, यूरेनस, नेपच्यून, शुक्र। तो शुक्र इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनात किस दिन होता है? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून। तो 21 जून इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय पाक जल डमरू मध्य के सर्वाधिक समीप है? माहिम क्रीक, चिल्का झील, मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? सिंधु, काबुल, सतलज, चेनाब। तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु। अगला क्वेश्चन है, मूसी तथा भीम डैश नदी की सहायक नदियां है? महानदी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? नामदफा, सिमलीपाल, इराविकुलम और केवुल लामजाओ। तो इसका सही उत्तर होगा केवुल लामजाओ, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात शरावती नदी के द्वारा बनाया गया है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात, अथिरापल्ली जलप्रपात, जोग जलप्रपात और दूधसागर जलप्रपात। तो जोग जलप्रपात, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? महाराणा प्रताप झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर, राजसमंद झील, ढेबर झील। तो ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत सागर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती नदी, यमुना नदी, हुगली नदी, महानदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? साबरमती,
ताप्ती, सिंधु, गोदावरी। तो ऑप्शन डी गोदावरी नदी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है डैश जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। बोनिफेसियो, केर्च, जिब्राल्टर, मेरिसना। तो इसका सही उत्तर होगा जिब्राल्टर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कठोर मिट्टी पर एक मृत कीट के शरीर के अंग की छाप एक डैश का एक उदाहरण है। तलछट, मानवकृति, खाद, जीवाश्म। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जीवाश्म। अगला क्वेश्चन है लॉरेंज वर्क क्या दर्शाता है। एक निश्चित वस्तु की कीमत और इसकी मांग के बीच संबंध, आय वितरण, रोजगार की दर, कर योग्य आयलोच। तो इसका सही उत्तर होगा आय वितरण, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि या राजस्व घाटा डैश की वजह बनता है। बजटीय घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा। तो इसका सही उत्तर होगा राजकोषीय घाटा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को डैश कहा जाता है। विस्फीति, अपस्फीति, मुद्रास्फीति जनित मंदी। तो ऑप्शन सी मुद्रास्फीति इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है। सेवा कर, विलासिता कर, क्रय कर, लॉटरी पर कर। तो ऑप्शन ए सेवा कर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं। प्रधानमंत्री, सेबी के अध्यक्ष, आरबीआई गवर्नर, केंद्रीय वित्त मंत्री। तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। टिंडल प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है फल्मिनोलॉजी डैश का अध्ययन है। ज्वालामुखी, प्रस्फुटन, आकाशीय बिजली, प्राकृतिक गैस, वायुमंडल। तो इसका सही उत्तर होगा आकाशीय बिजली। अगला क्वेश्चन है किस घटना के कारण साफ आकाश का रंग नीला होता है। प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समीकरण भौतिकी में दाब को दर्शाता है। द्रव्यमान बाई त्वरण, बल बाई क्षेत्र, द्रव्यमान इंटू त्वरण और बल इंटू क्षेत्र। ऑप्शन बी बल बाई क्षेत्र इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है धातुओं के माध्यम से विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है और यह तापमान में वृद्धि के साथ घटता है, तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है, तापमान में वृद्धि
तापमान में कमी के साथ घटता है, तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के वर्णक्रम की व्याख्या सबसे पहले डैश ने की थी? नील्स बोर, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो गैलीली। तो इसका सही उत्तर होगा आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं? 1, 4, 3, 2। तो इसका सही उत्तर होगा 4। अगला क्वेश्चन है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, सोडियम। तो डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होती है? ऑसियम, फ्रेंशियम, हाइड्रोजन, टंगस्टन। तो फ्रेंशियम में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ग्राफीन है बोरॉन का समस्थानिक, लोहा का एक मिश्र धातु, कार्बन का अपर रूप, टिन का एक मिश्र धातु। तो कार्बन का अपर रूप इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी सी। कोयले का जलना एक डैश अभिक्रिया है? विस्थापन, अपघटन, संयोजन, दोहरा विस्थापन। तो इसका सही उत्तर होगा संयोजन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है? टिक, लीचेस, खमीर, जू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, खमीर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रस डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? टिटनेस, कुष्ठ, रूबेला, मलेरिया। तो विषाणु के कारण होता है रूबेला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है? विटामिन B5, विटामिन B2, राइबोफ्लोविन, नियासिन। तो नियासिन के कारण होता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है? तो इसका फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय, गर्भाशय, योनि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अंडाशय। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है? यह पराग को फंसाकर रखता है। वर्तिका, वर्तिकाग्र, बाह्यदल, अंडाशय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वर्तिकाग्र। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसे डैश कहते हैं? साइटोप्लाज्म, डेल्टोइड, रंध्र, कोशिका झिल्ली। इसका सही उत्तर होगा साइटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है? नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जीभ के पीछे स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स के शीर्ष पर स्थित उपस्थिति के पत्ती के आकार के प्रालंब को क्या कहते हैं? पित्ताशय की थैली,
इलिमियम, जेनून, जेजूनम और एपिग्लॉटिक्स। तो इसका सही उत्तर होगा एपिग्लॉटिस, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, बिहार। तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, जैमिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग, तैरना, लॉन टेनिस, क्रिकेट। तो लॉन टेनिस के सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा, कैरोलस लिन्यूस के द्वारा, एरांस डार्विन के द्वारा, विलियम पेले के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथकली, भारतनाट्यम, कथकी, कुचिपुड़ी। तो भरतनाट्यम से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को सुशासन दिवस मनाया जाता है? 12 दिसंबर, 4 अक्टूबर, 25 दिसंबर, 12 सितंबर, 4 अक्टूबर, 25 दिसंबर, 5 जुलाई। तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? एंथोनी जकरा, थेरेसी जोहांग, एडोवा हसन, इनमें से कोई नहीं। तो थेरेसी जोहांग, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? ओमान, सूडान, कतर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कतर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा? देहरादून, चंडीगढ़, जबलपुर, पणजी। तो जबलपुर इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF+ गांव बना है? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। तो मिजोरम इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत। अगला क्वेश्चन है, WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? 4, 6, 5, इनमें से कोई नहीं। तो 6 को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में शन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट का निर्माण किया जा रहा है? असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, नागालैंड। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा बिहार। अगला क्वेश्चन है, बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? द पावर ऑफ द डॉग, नो टाइम फॉर डाई, ए किड प्लेस द फायर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, द पावर ऑफ द डॉग। अगला क्वेश्चन है, पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? मनीष नरवाल, कृष्ण नागर, देवेंद्र झाझड़िया, मनोज सरकार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, देवेंद्र झाझड़िया। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है?
डेसमंड टुटू, तेंजिन ग्यात्सो, पेनपा तेसिरिंग, ए और बी दोनों ने। तो ए और बी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नया अंतर विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर होगा आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया? सुब्बा रामन, विजयलक्ष्मी, पद्मिनी राउत, प्रियंका नुटक्की, मैरी एन गोम्स। तो ऑप्शन सी प्रियंका नुटक्की इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा केरल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के जिंगकिंग जारी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। तो इसका सही उत्तर होगा मेघालय, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? ज्वाला गुट्टा, पीवी सिंधु, अश्विनी पोनप्पा, साइना नेहवाल। तो पीवी सिंधु इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 तक जो कि मैथ के क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग कमेंट करके अपना स्कोर शेयर करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।